हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको टैली प्राइम में अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करना है। और आज हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट वाउचर के बारे में कि पेमेंट वाउचर का यूज़ क्या होता है और हमें इसकी एंट्रीज़ को टैली प्राइम में कैसे पास करना है। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्रीज़ को पास करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट है F5। पेमेंट वाउचर, इस वाउचर का यूज़ तब किया जाता है जब हम अपने व्यापार में पेमेंट करते हैं, उस समय हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं। पेमेंट हम किसी कंपनी को भी कर सकते हैं और हम किसी व्यक्ति को भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि पेमेंट वाउचर का यूज़ क्या होता है। यानी जब भी आप अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में पेमेंट करते हैं, उस समय आपको पेमेंट वाउचर का यूज़ करना है, जिसकी शॉर्टकट है F5। तो पेमेंट आप किसी पर्सन को कर सकते हैं, किसी कंपनी को कर सकते हैं। तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपने व्यापार में पेमेंट करना है, आपको पेमेंट वाउचर का यूज़ करना है, जिसकी शॉर्टकट है F5। तो अब हम एंट्रीज़ के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमें इसकी एंट्रीज़ को पास करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पेमेंट वाउचर का यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमें अपने व्यापार में किसी को पेमेंट करना होता है, उस समय हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो आ चुके हैं हम टैली की स्क्रीन पर और हमें सीधे ही क्या करना है, एंट्रीज़ को पास करना है। तो एंट्रीज़ को पास करने के लिए हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है। अगर यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन नहीं होता है तो आपको अपने कीबोर्ड से F5 शॉर्टकट का यूज़ करना है। पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर हमारा पहला बिल है, हम डाल देते हैं रेफरेंस नंबर 1। यहाँ पर हमारी डेट आ रही है 1 अप्रैल 2024 और इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पर जो लेज़र हमें बनाना है वो बनाना है मिस्टर मोहन का। तो यहाँ पर कोई भी लेज़र मिस्टर मोहन का नहीं बनाए। तो लेज़र को बनाने के लिए हम यहाँ से भी लेज़र को बना सकते हैं, क्रिएट लेज़र, यहाँ से भी हम लेज़र को बना सकते हैं, या हम जहाँ से एंट्री पास कर रहे हैं वहाँ से भी लेज़र को बना सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से लेज़र को कैसे बनाना है। हम सीधे ही आते हैं वाउचर, रेफरेंस नंबर 1, डेट, और यहाँ पर Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करना है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Alt+C शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर लेज़र क्रिएशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप लेज़र को बना सकते हैं। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मिस्टर मोहन, मोहन टाइप करेंगे मिस्टर मोहन, और इसको हम ले लेते हैं संडी डेप्टर में, क्योंकि हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर संडी डेप्टर लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को हमें यस रखना है, और अभी किसी भी ऑप्शन को हमें यस नो नहीं करना है। यहाँ पर अपनी पार्टी का एड्रेस लेंगे, यहाँ पर उसका स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसका पिन कोड, मोबाइल नंबर वगैरह डालेंगे। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल अगर हम डालना चाहते हैं तो वो भी हम इसको यस कराते हुए यहाँ पर ये सारी कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। इसी तरीके से हमें इसका रेगुलर लेते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिल करना है। अगर आप GST लगा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिल कर देना है। यहाँ पर आ गया है मिस्टर मोहन, और हमें क्या करना है, इसको पेमेंट करना है 20,000 रुपये का। तो डेबिट में मिस्टर मोहन आ रहा है, यहाँ पर 20,000 डेबिट में टाइप करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। ऑन अकाउंट लेते हुए यहाँ पर 20,000 आ जाएगा, और क्रेडिट में हमें लेना है कैश अकाउंट को। तो यहाँ पर कैश अकाउंट लेंगे, और यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि मिस्टर मोहन डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से हमने नकद में मोहन को पेमेंट किया है। यहाँ पर एक मैसेज शो करा रहा है, वार्निंग मैसेज, निगेटिव कैश 50,000 रुपये, क्योंकि अभी हमने कोई भी पैसा नहीं लगाया, इसलिए ये हमारा नेगेटिव में शो करा रहा है। यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे। नरेशन वगैरह आप डालना चाहते हैं, नरेशन डाल देते हैं कि किस तारीख को आपने पेमेंट किया है, या नगद पेमेंट किया है, या बैंक से पेमेंट किया, वो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पहली जो एंट्री पास कर रहे हैं, मिस्टर मोहन डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि मिस्टर मोहन को हमने 20,000 रुपये का नगद पेमेंट किया है। तो इस तरीके से आपको नगद पेमेंट की एंट्रीज को पास करना है। इसको सेव करने के लिए इंटर का यूज़ करेंगे, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, एक बार में एंट्री सेव हो जाएगी। तो ये एंट्री हमारी सेव हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है, और इस एंट्री को हमें चेक करना है। तो एंट्री को चेक करने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है, और यहाँ पे डे बुक में आना है। यहाँ पर ये पेमेंट वाउचर है, हमारा ओपन कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पेमेंट किया था। और इसी तरीके से हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको इसकी शॉर्टकट का यूज़ करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करना है, और यहाँ पर ये पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से डे बुक में आकर आप रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने पहली एंट्री पास करी है, जिसमें हमने अपनी पार्टी को नगद में पेमेंट किया है। तो इसी तरीके से हमें कैसे बैंक से पेमेंट करना है, चेक से पेमेंट करना है, वो भी हम आप। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी एंट्री है उसको हम पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर मोहन को 10,000 रुपये का चेक से पेमेंट किया। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री पास करनी है, यहाँ पर हमें शो करा रहा है मिस्टर मोहन को 10,000 रुपये का हमने चेक से पेमेंट किया। तो यानी हमने मोहन को 10,000 रुपये का चेक दिया था और वो हमने पेमेंट किया है। तो यहाँ पर जो एंट्री पास करना है, मिस्टर मोहन 10,000 रुपये डेबिट, और चेक यहाँ पर 10,000 रखते हुए क्रेडिट करना है। तो मिस्टर मोहन को चेक मिला, इसलिए इनको डेबिट में रखा है, और चेक को हमने रखा है क्रेडिट में, क्योंकि चेक हमारे पास से गया है। तो इस तरीके से हमने पेमेंट करना है। तो यहाँ पर शो करा रहा है 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर मोहन को 10,000 रुपये का चेक से पेमेंट किया। तो ये एंट्री हमें पास करना है टैली प्राइम में। कैसे पास करना है वो हम आपको बताते हैं।
तो आ चुके हम गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पे हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है। हमें यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बिल है, हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं 2। यहाँ पर डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल 2024 और यहाँ पर पार्टी ले लेते हैं मिस्टर मोहन। तो मिस्टर मोहन को हमें डेबिट में रखना है। कितने का पेमेंट करना है? 10,000 रुपये का। 10,000 लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ऑन अकाउंट लेते हुए इसको कर लेना है सेव। यहाँ पर अब हमें दिखा रहा है क्रेडिट में कैश, पर यहाँ पर हमें बैंक से पेमेंट कर लेना है। जिस भी बैंक का चेक था आपका, आपको उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं हम ये हमारा जो चेक था बैंक ऑफ इंडिया का था, तो यहाँ पर हमने बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर दिखा रहा है डेबिट में मिस्टर मोहन और बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है क्रेडिट में, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का चेक था और बैंक ऑफ इंडिया से हमने पेमेंट किया है। यहाँ पर हमें चेक दिखा देगा, चेक लिख कर आएगा, इंटर प्रेस करेंगे, अमाउंट आएगा। यहाँ पर चेक नंबर आप टाइप कर सकते हैं। चेक नंबर टाइप करने के बाद में चेक की डेट आएगी और यहाँ पर जो पार्टी है वो मिस्टर मोहन है, उसको हमने पेमेंट किया है। नरेशन वगैरह आप डालना चाहें तो आप यहाँ से नरेशन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पेमेंट की दूसरी भी एंट्री पास कर ली है। इसको सेव करने के लिए इंटर का यूज़ करना है या कंट्रोल शॉर्टकट का यूज़ करना है। ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस एंट्री को चेक करना है डे बुक से। तो हमें यहाँ पर आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पे आना है डे बुक में। दूसरी वाली एंट्री थी यहाँ पर मिस्टर मोहन और इस तरीके से हमने चेक से पेमेंट किया है। और इसी तरीके से हम आपको इसकी शॉर्टकट भी बता देते हैं। अगर आपको इसकी शॉर्टकट का यूज़ करना है डे बुक की, तो आपको अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करना है और यहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे नगद। जो आपने पेमेंट किया वो यहाँ पर आपको शो करा देगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे आपको पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्रीज़ को पास करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।